सबको नमस्ते। वीडियो राजीव की ओर से और टीम महाबोधि की ओर से आइए, आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं व बधाइयां हैं आपके आगामी मेंस परीक्षा के लिए। आज हम लोग मेंस परीक्षा की रणनीति 5 की बात करेंगे। ये जो बोर्ड पर अभी लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट भी लीजिए। और आज हम लोग इस स्ट्रेटजी पर बात करेंगे और ये फाइनल एंड एकदम लास्ट स्ट्रेटजी है। इसका यदि आपने दिल से और पूरी शिद्दत से पालन किया तो निश्चित रूप से आपको दुनिया को कोई ताकत नहीं रोकेगी और इनका तो आशीर्वाद होना ही होना है। और हमारे बुद्धदेव महाराज तो हैं ही, अपदीपो भवः, निश्चित रूप से इनका आशीर्वाद होगा और आप विजयश्री होंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी, बस ऊपर वाले मौला पर, अल्लाह पर भरोसा रखिए, उनके नेक नियति पर भरोसा रखिए और पूरी सत्यनिष्ठा और कर्तव्य निष्ठा से, कार्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ सुबह शाम दिन रात जितना पढ़ सकते हैं संतुलित करके, है ना, आप पढ़ाई कीजिए और पूरा फोकस कीजिए। मैं पिछले विभिन्न सीरीजों में बताया था मेंस के लिए कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नोट्स पढ़ना है, आपने जो बनाया हुआ है सो कोचिंग के द्वारा जहां आपने क्लास किया है उसके कुछ नोट्स हैं उसको बनाना है। कुछ बेसिक्स बुक्स हैं, बेसिक्स किताबें हैं अंडरलाइन की हुई, यदि उनको पढ़ सकते हैं तो कम समय में एक आध बार देख लीजिए जहां से प्रश्न आने की संभावना है। और अब आपको सेलेक्टिव होकर पढ़ना पड़ेगा। विषय में चाहे जीएस में प्रश्नों का आप सिलेक्शन करेंगे, प्रश्नों के सिलेक्शन के साथ में अब समय की बहुत कमी है, तो अब 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है, तो ऐसे में आप सभी चीजों को तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो अब स्ट्रेटजी होता है कि एग्जाम के लास्ट आवर में गेस क्वेश्चन किया जाता है, 50-60% गेस क्वेश्चन है, उसको ही बार बार तैयारी कीजिए। और ऐसे भी बीपीएससी रिपीट करती है। और मैं तो ये कहूंगा कि पिछले 10 वर्षों का जो प्रश्न पत्र बीपीएससी ने पूछी है सामान्य अध्ययन में, जीएस पेपर 1, पेपर 2 या ऑप्शनल में, बस 10 वर्षों का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए। प्रतिदिन रात में सोने के समय या सुबह में कम से कम 2 प्रश्न लिख लीजिएगा ही, समय फ्रेम, टाइम फ्रेम में, समय सीमा में, उतने वर्ड्स में लिख लीजिएगा ताकि आपकी निरंतरता बनी रहे। लिखना छोड़िएगा नहीं, एग्जाम के 2 दिन पहले तक, 3 दिन पहले तक आपको लिखते रहना ताकि लगातार फ्लो बना रहे और माइंड आपका बिजली की गति की तरह काम करता रहे। और बाकी बाबा साहब और स्वामी विवेकानंद का आशीर्वाद रहेगा और बुद्ध गांधी विवेकानंद की धरती है तो निश्चित रूप से विजयश्री पाएंगे। अपदीपो भवः, अपना प्रकाश स्वयं बनिए। हमारे गुरुदेव का आदर्श है कि दुनिया में कोई आपको सिखा नहीं सकता, न समझा सकता, महज हम तो एक जरिया हैं। गांव गरीब के छात्रों के लिए, हम भी गांव गरीब के लोग हैं, तो आपको समझाने बताने के लिए मैं एक जरिया हूं। तो हम आपको समझा नहीं रहे हैं भाई, सिखा नहीं रहे हैं। यह हाड़ कंकाल का शरीर है, थोड़ा इसको हम लोग जिंदा कर रहे हैं। भगत सिंह 30 साल में ही अमर होके चले गए, हमारे विवेकानंद साहब 38-39 साल में ही अमर होके चले गए, पूरे विश्व को ज्ञान की पाठ पढ़ा दे। और हम लोग कंकाल लेकर कभी कभी तरस और ग्लानि होती है तो लगता है कि हमने जो सीखा अपने भाई बंधुओं को सिखाना समझाना चाहिए। आइए, अपदीपो भवः, अपना प्रकाश स्वयं बनिए। दुनिया में किसी को कोई समझा सिखा नहीं सकता, विद्वान नहीं बना सकता है। आप महाजना ये ना गता, अच्छे लोग जिस रास्ते से गए हैं, बुद्धदेव, बाबा साहेब, शिवाजी, महाराणा प्रताप जिस रास्ते से गए वही रास्ता है। महाजना ये ना गता, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा जिस रास्ते से, हमें उस रास्ते से चलना है, कोशिश करना है। अब हम मदर टेरेसा तो हो नहीं सकते, बुद्धदेव जी महाराज तो होंगे नहीं, शिवाजी महाराज तो होंगे नहीं, तो हम ही है ना। तो हमको अपने अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना है। दिल से बात कीजिए, दिल की सुनिए। साक्षात्कार वाला भी वीडियो आप देखेंगे तो आपको लगेगा, सफलता का रहस्य वाले में भी। अपदीपो भवः, अपना प्रकाश स्वयं बनिए। मुख्य परीक्षा की रणनीति आज हम लोग बात करेंगे कि मुख्य परीक्षा में किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं कि मुख्य परीक्षा के लिए हमने कुछ टर्म का उपयोग किया है। आप जीएस पेपर में या ऑप्शनल में आर्थिक जाते होंगे, आर्थिक कारण लिखते होंगे, सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक कारण लिखते होंगे, राजनैतिक प्रशासनिक कारण लिखते होंगे, पर्यावरणीय कारण भी लिखते होंगे, लिखते हैं ना, वैश्विक विज्ञान प्रौद्योगिकी का कारण भी लिखते, अन्य कारण भी लिखते हैं कि नहीं लिखते? नहीं लिखते हैं तो लिखना शुरू कीजिए। पॉइंट को मिर्च मसाला नहीं, पनीर की सब्जी नहीं बनाने की, एक साथ पनीर की सब्जी बना के उसन दिए, पता नहीं चल रहा है कि ये कौन सा पॉइंट सामाजिक आर्थिक है, कौन सा राजनीतिक है, कौन सा पर्यावरणीय है। ठीक है भाई, राजनीतिक में 4 ही पॉइंट आएगा, पर्यावरण में कभी तो 2 ही पॉइंट है, तो लिखेंगे तो ये तो आपके ब्रॉड माइंड की ना पहचान होगी, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की पहचान होगी, होलिस्टिक अप्रोच की सोच होगी। वाह क्या लड़का है, पर्यावरण को भी टच कर दिया, विज्ञान प्रौद्योगिकी को भी टच कर दिया है,
अन्य चीजों को, गांधी, विवेकानंद, बुद्ध के विचार को भी टच कर दिया है इसने, शासन संविधान के विचार को टच कर दिया इसने तो यहाँ तक कि यूएस के बारे में, यूएस के जो बुद्धिजीवी हैं या विश्व के जितने बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं उनके विचारों को भी कोट कर दिया है। अब स्वतंत्रता संग्राम के आंसर में विंस्टन चर्चिल को भी कोट कर दिया। तब देखिए मजा, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक के कारण 2 पॉइंट बनेगा ना, तो चीजों को अलग अलग बांट के लिखेंगे। जैसे पटना कलम शैली लिखना है तो पटना कलम शैली में क्या हम लोग इतना पॉइंट नहीं बना सकते? हाँ ठीक है। अब पटना कलम शैली का जो मुख्य पॉइंट होगा कला, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्र में होगा, ज्यादा होगा, लेकिन 2 ही लाइन सही लिखिए। अब मुगल दरबार का पतन हुआ, बंगाल दरबार का पतन हुआ, तब तो पटना में कला संस्कृति का उत्थान हुआ, तो राजनीति आ गया ना 2 लाइन। अब पर्यावरण का नहीं आएगा क्या? पर्यावरण का सम्मान होगा ना पटना कलम शैली में। जो कलम, जो पेंटिंग की जाती थी, पर्यावरण की विशेषता थी कि नहीं थी? या मधुबनी पेंटिंग में आज भी पर्यावरण की विशेषता है। कृत्रिम पेंटिंग का उपयोग नहीं किया जाता था, पर्यावरण को सम्मान दिया जाता था। वैश्विक और विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका है कि नहीं है? कागज आना, कागज का प्रयोग करना, बांस का प्रयोग करना, चित्र लिखना, या वैश्वीकरण में ब्रिटेन से आदान प्रदान होता था, कंपनी इसके खरीदार पेंटिंग होते थे। अन्य कारण भी तो है ना, बढ़ावा देने में बुद्धिजीवी थे, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भी इसको प्रेरणा मिली है। तो इन सब चीजों से मैं बस एक बता रहा, संथाल विद्रोही लिखना है, जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व के बारे में लिखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में लिखना है, तो आप जब लिखेंगे तो मैं ये बता रहा हूं भाई, मैं आपको आंसर फॉर्मेटिंग का भी तरीका बताया हूं कि कैसे आंसर फॉर्मेटिंग 5 पैराग्राफ में आंसर लिखना है। ये लिखिए जादू, 5 पैराग्राफ आंसर। क्या फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, बार बार मैं चीजों को इसलिए रिपीट करता हूं कि आपके जेहन में जाए, आपके दिमाग में जाए। मैंने बोला था ना कि 5 पैराग्राफ या 6 पैराग्राफ आंसर लिखना है। पहले पैराग्राफ में स्टार्टिंग प्रस्तावना से करना है, जिस तरह से संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका है उसी तरह से आपके आंसर की प्रस्तावना 4 लाइन 5 लाइन 50 शब्द होनी चाहिए। उसके बाद आंसर को 3 भाग में बांटना है, क्या, क्यों, कैसे, क्या, क्यों, कैसे। अब प्रश्न जिस तरह से पूछा जा रहा है, क्या पूछा गया तो क्या पर फोकस करेंगे, क्यों कैसे को कम कर देंगे, क्यों पर पूछा गया तो क्यों को लिखेंगे, क्या को और कैसे को कम कर देंगे। अब कैसे पूछा गया तो कैसे पर फोकस करेंगे 80% हिस्सा, और 20% में क्या और क्यों को फोकस करेंगे। तब ना एक संपूर्ण और सर्वांगीण आंसर होगा, तब ना स्ट्रेटजी आएगा। अब एक कारण तो सब लिखता है, कोई भी प्रश्न लिखें आप तो आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, पैराग्राफ वाइज लिखेंगे, जो भी लिखना है लिखिए, लेकिन उसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, वैश्विक, अन्य, इसकी भागीदारी होनी चाहिए। आप समझ लीजिए, इस चीज को गांठ बांध लीजिए, अपने जेहन में घुसा लीजिए कि आज के बाद जो भी आप आंसर लिखेंगे मेंस का, उसमें हर परिस्थिति में, प्रत्येक स्थिति में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसमें पर्यावरण का योगदान नहीं हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके आंसर में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका नहीं हो। ऐसा हो नहीं सकता है कि आपके आंसर में राजनीतिक, प्रशासनिक कारणों का, सामाजिक, धार्मिक कारणों का या आर्थिक कारणों का योगदान नहीं हो। ऐसा हम मानेंगे ही नहीं। आप कहेंगे तो यही तरीका है ना अच्छे मार्क्स लाने का। नहीं तो हिंदी माध्यम में तो ऐसे ही हम लोग, अब क्या मैं बोलूं, अपने माध्यम की शिकायत नहीं की जाती है। हिंदी माध्यम, चलिए माँ सरस्वती देवी हैं, हिंदी माध्यम बहुत बढ़िया माध्यम है, कहीं कोई परेशानी नहीं, लेकिन हिंदी माध्यम को ऐसे बनाएंगे तब ना, कैसे टक्कर करेंगे अंग्रेजों से, अंग्रेजीदान लोगों से, विलियम शेक्सपियर जैसे लोगों से। एक से एक इंग्लिश में कमी है किसी चीज की, तो इंग्लिश की भरपाई इसी सब मीडियम से करेंगे ना। तो अपने आंसर में इन विभिन्न 6-7 जो हमने दिया है स्केचिंग करके, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, इन सब का प्रयोग करना है। किसी भी समाज में जब परिवर्तन होता है, तो मैं बार बार इतिहास के प्रश्न में आपको बता चुका हूं कि इतने पक्ष तो होते ही होते हैं, किसी भी प्रश्न में होंगे। आर्थिक पक्ष होंगे, भारत चीन का संबंध लेंगे, गलवान प्रकरण को लेके, तो पक्ष नहीं है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण पक्ष होता आर्थिक। जानिए, पहला पक्ष आर्थिक होता है, और आर्थिक के बाद परिवर्तन किसमें होता है, समाज और संस्कृति में। चाइना इतना दंगा फसाद हो हल्ला मचा रहा है, इसी ने आर्थिक गतिविधि पर चुनौती लग रही है। दक्षिण चीन सागर में भारत का प्रवेश हो गया है, क्वाड समझौता हो गया है जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के साथ में। दक्षिण चीन सागर में अब चाइना को नाक में नकेल कसा जा रहा है। हिंद महासागर में पूरी तरह से कब्जा भारत ले ही लिया है। उनका जो सीपे की योजना था वो चाबहार पोर्ट से ले जा रहे थे, ग्वादर पोर्ट से, कराची ग्वादर पोर्ट से ले जा रहे थे, काराकोरम हाईवे, वहां पर भारत बैठ गया है। गलवान वाला जो काराकोरम हाईवे है, भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हो रहा है, तो उनका तो हवाई उड़ा हुआ है ना। तो यही आर्थिक रूप से ही वो पूरा बैन कर दिया गया। उनकी इंफॉर्मेशन और कई सारे उनके किस पर, सॉफ्टवेयर पर कई सारे उनके पबजी थे, पता नहीं कौन कौन कितने सारे थे। तो होगा ना, तो आर्थिक होगा तभी तो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से। समझे कि नहीं समझे? किसी प्रश्न में इसका आंसर लिखिएगा, लिखिए, सीखिए। आर्थिक,
सामाजिक, सामाजिक सांस्कृतिक, और तब सामाजिक सांस्कृतिक के बाद क्या होगा, उसका अर्थ राजनीतिक रूप से इसका प्रभाव होगा, तब ना, यही ना राजनीतिक प्रभाव है। डिप्लोमेसी, युद्ध की धमकी, इस तरह से बॉर्डर एरिया में ये करना, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, और राजनीतिक के बाद में क्या हो जाता है, वो वैश्विक हो जाता है। कैसे नहीं होगा, ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं, उदारीकरण, निजीकरण, व्यापारीकरण का युग है। WMF वर्ल्ड बैंक के समय में रह रहे, यूएनओ के समय में रहे, सार्क, आसियान, बिम्स्टेक के समय में रह रहे हैं भाई, संघाई कोऑपरेटिव संगठन, ब्रिक्स, रिम्स के समय में रह रहे हैं। तो ये तो चाहिए ना वैश्विक। पर्यावरण को कैसे नहीं दोगे भाई, कोरोना में बचोगे तब ना मेंस का एग्जाम दोगे, देंगे मेंस का एग्जाम, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूं। तो कोरोना जैसी महामारी है, प्रश्न तो कोरोना से रहना ही रहना है, मैं आगे में बताऊंगा, अभी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बताऊंगा। तो महामारी में पर्यावरण को सम्मान नहीं कीजिएगा, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ किए हैं, तभी तो कोरोना उसी का देन है भाई। तो पर्यावरण को दिखाना है ना, और विज्ञान प्रौद्योगिकी को नहीं दिखाइएगा। आज के 10-15 साल पहले कल्पना करता होगा कि गुरुजी ये महोदय राजीव बाबू पढ़ाएंगे बोर्ड पर, और उनकी रिकॉर्डिंग होगी, और उससे बहुतों लोगों, गांव गरीबों का कल्याण को सोचा होगा। ये विज्ञान प्रौद्योगिकी ना कमाल है भाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका जिक्र नहीं करेंगे, करना है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, ICT, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है आपको। भारत क्यों गुलाम रहा, साइंस टेक में ध्यान नहीं दिया भाई। मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत का आक्रमण क्यों हुआ, बाबर क्यों जीता, तुगलुमा युद्ध क्या था, तोप था और क्या, गोला बारूद। हम लोग गोला बारूद नहीं सीखे तो हार गए, गंवा दिए। इस भारत माता को हम लोग बेड़ियों में जकड़ दिए हजारों वर्ष तक। तो समय आ गया है ना स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप करने का, DRDO की डेवलपमेंट का, एक से एक मिसाइल, तोप, टैंक। आप मजबूत रहेंगे, क्षमा सोखते उस भुजंग को जिसमें विष गरल हो, उस नखहीन, सिखहीन, दंतहीन क्या करेगा। अब चाइना से, पाकिस्तान से डबल, दोनों जुड़वा से पंगा लेना है तो शक्तिशाली बनना होगा ना। तो शक्तिशाली कैसे बनेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी से, साइंस टेक्नोलॉजी से, तभी तो बनेंगे। तो इसकी भूमिका हुई, तो समझे कि नहीं समझे, क्या समझे। पहला आर्थिक, दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक, तीसरा राजनीतिक, चौथा क्या, वैश्विक, वही क्षेत्रीय, राज्यीय, वैश्विक। अब पांचवा क्या, पर्यावरणीय, पर्यावरणीय। छठा क्या, विज्ञान प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी। सातवां क्या, बुद्ध महावीर, बाबा साहेब। कहां छोड़ेंगे उनको, बाबा साहेब को, बुद्ध देव जी को, गांधी जी, हमारे धरोहर है भाई। प्रयोग कीजिए ना आंसर में, जहां जरूरत हो वहां, इतिहास में हो या फिर आपके ऑप्शनल विषय में हो। कैसे छोड़ देंगे पॉल एपलेबी साहब को, प्रथम प्रशासनिक सुधारायक को, द्वितीय प्रशासनिक सुधारायक को, वर्तमान प्रधानमंत्री जी को, आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, अब कैसे छोड़ेंगे उनको। अब 7 निश्चय योजना, सुशासन बाबू को छोड़ेंगे तो लिखना पड़ेगा ना उनके बारे में, कहीं कहीं कोट करना होगा ना। तो फिर तो 6 से 7 फॉर्मेटिंग में आपका आंसर तैयार होगा। इसके अलावा आप भी तो कुछ सोचे होंगे ना, ये तो मैं बता रहा हूं, आप भी तो अब तक कुछ सीखे होंगे ना इष्ट मित्र दोस्त यार से मेंस के बारे में। तो अपना अप्रोच भी तो डालना है कि नहीं डालना है, डालना है ना, तो उसको भी डालना है। तो हुआ ना 7-8 फॉर्मेटिंग का तरीका, ऐसे कीजिएगा, कोई टक्कर में नहीं रहेगा। दोबारा मेंस नहीं देना है। पीटी पता नहीं कितना टफ हो गया है कि बाबू मोसाए खुद ही हम है, अब नौकरी में करके पीटी कहां से होगा, पीटी फेल। तो बताइए क्या हालत है मेरी, आपकी सेवा के लिए भगवान मौका दिए हैं तो बता रहे हैं। पीटी निकल गया तो ऊपर वाले को बीपीएससी निकलना, कभी 10 प्रश्न गायब हो गया, कभी 15 प्रश्न गायब हो गया, कुछ पता ही नहीं है। फलाना का आंसर क्या होगा, चिल्लाना का आंसर क्या होगा, ढमकाना का आंसर क्या होगा। इस पिच किच के जगह में भैया मेंस देने का मौका मिला तो काहे को गंवा रहे हो समय यार, काहे को। मेरे समझ में नहीं आ रहा है चीज। देखिए मैं चाहता हूं कि मेरे में जितनी शक्ति है ना, सारा खून से लेकर सब आप में उड़ेल के डाल दूं एकदम, तब शहीद हो जाऊं मैं। जिंदगी समझिए चीजों को, एक बार फिर से देखिए, लिखिए कितना मेहनत किया गया, 1 घंटा लगा है, पूरा पसीना पोंछ के हालत खराब है अपने गरीब भाइयों के लिए। देखिए इसको, अगले एपिसोड में आकर सब एक पॉइंट बताएंगे। गांव, गरीब, अल्पसंख्यक, युवा, मौलिक अधिकार, मौलिक एकता, अखंडता, नैतिकता, सत्यनिष्ठा, विधि सम्मत, संवैधानिक, प्रशासनिक दृष्टिकोण, जवाबदेहिता, प्रकृति प्रेमी है, न्याय, गरीबी, फ्लेक्सिब कार्यक्रम, स्थितिपूर्ण, क्या ये सब, सुशासन, संवाद, इंफॉर्मेशन। देखिए अभी के लिए सब सारा किया गया है। 14 मिनट हो गया, अब लंबा बनता है तो आप लोग देख नहीं पाएंगे। लाइक करेंगे कि नहीं करेंगे,
नौकर हम हैं आपके, हम नौकर हैं, हम सेवक हैं। इस देश के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक हैं, चलिए मैं भी आपका नौकर रहा, भाई रहा, तो गुरु दक्षिणा तो दोगे ना यार, लाइक सब्सक्राइब करके, तब तो पूरे बिहार में महाबोधि फैलेगा। और आपको भी कल महाबोधि में जुट के मेहनत करना है। पसीना का कीमत चाहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ाइए महाबोधि को पूरे बिहार में। अब मैं कभी भी थक सकता हूँ, सबकी जिम्मेवारी है। और भी हमारे मित्र बैठे हुए हैं, देखे नहीं वीडियो बना के अपने गांव गरीब के लिए, अपने भाई बंधु के लिए कल्याण करें, तो मर जाओगे एक दिन कोरोना में, जाओ श्राप भी हम दे देंगे। जो हमारा मित्र बैठा हुआ है अधिकारी बन के, डीएसपी और एसडीएम बन के, हम तो हीरो हो गए हैं, राजीव बाबू से सीखें, पढ़ें लिखें और अधिकारी बन के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। राजीव चिल्ला रहा है कि वीडियो बनाओ। राजीव विद्वान थोड़े, रविन्द्रनाथ टैगोर है, अमार सोनार बंगाली में लिख देगा, राष्ट्रगान भी लिख देगा और गीत भी बना देगा, पेंटिंग भी क्या बना देगा राजीव। ईश्वर का आशीर्वाद है तो राजीव पहुंचा है, इसी से आपके लिए पहुंचा है। जिंदा रहा राजीव तब तो कर ही देगा, तो तुम भी तो करो ना। सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, तुम डीएम डीएसपी सब तो सुन के जल्दी से बनाओ। मेरा भाई बंधु पूरे बिहार में है, सबके लिए हेल्प करो। अब बताओ हमको कितना का, मेरा तो ज्ञान छोटा सा, इतना ज्ञान हमको क्या है मेरे पास। ठीक है भाई, अब 14-15 मिनट हो गया, अब इसको स्टॉप करना होगा हमको। अब अगले वीडियो में आएंगे तो फिर डिटेल्स बताएंगे, ठीक है ना। तब तक ज्यादा बोलेंगे तो भाई हैं यार, गुरु हैं तो माफ नहीं कीजिएगा। चलो गुरु नहीं, भाई हम लोग हैं, दोस्त हैं, याराना संबंध रहेगा। चलो तो इसी के साथ में अपने गुरुदेव जी के साथ में इनको प्रणाम करते हुए, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग दिखाना, बनना क्या जिंदगी में जो होना होता है वही होता है। बाबू मोशा है, चिंता नहीं कीजिए, बुद्धदेव जी हैं, महाराज जी हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे, तो फिर से एक बार ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, देख लीजिए चीजों को, अपने नोट्स कॉपी में इसको बना लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। फिर मैं आगे से स्ट्रेटजी 6 में आपको थोड़ा बताऊंगा कि क्या इसका मतलब है, ठीक है ना। ठीक है, हुकुम, आदाब, मुबारक हो।